ये बनी है लोगों को टिकट बांटने के लिए, और टिकट किस आधार पर मिलेगा? जो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और अच्छे भारत का संकल्प हमें हर रविवार को दोहराना है, राइट। और इसके लिए एक ऐप बनाया गया, ऐप के माध्यम से जुड़ना है। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट, गांव में जो नंबर 1 पे आएगा वो सरपंच बनेगा। एक मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, तो शहर के मोहल्ले में जो नंबर 1 होगा वो पार्षद बनेगा। फिर एक वो शहर की मेरिट लिस्ट बना रहा है, शहर की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने वाला मेयर बनेगा। जिले में नंबर 1 आने पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। प्रांत में नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 में आने पर उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में सबसे कम 70 हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 402 हैं। तो 70 से 402 की मेरिट लिस्ट में आने पर वह जो है विधायक बनेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला वो प्रधानमंत्री, 82 में आने वाला, जो कि 15% ऑफ द टोटल होता है, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने पर सांसद बनेगा। तो इन लोगों को जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, टिकट देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी है। भूषण जी, यू विल बी सरप्राइज, हमारे इस कॉन्सेप्ट के तहत जो व्यक्ति को मेरिट लिस्ट में आने के बाद टिकट मिल जाएगा और वो अपना नामांकन भर देगा, उस नामांकन भरने के बाद भी उसके पास ये एक शर्त रखी गई है कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं। मतलब वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है, आपको ये कहने की स्वतंत्रता नहीं है कि आप उम्मीदवार हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भैया जब हम ये नहीं बताएंगे कि हम उम्मीदवार हैं तो हम जीतेंगे कैसे? तो इसकी 2 स्ट्रेटेजी है। पहली तो जो इनकी स्ट्रेंथ है उसकी हवा निकालना है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है? गरीबों के वोट खरीदना। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, और जिनके वोट खरीदते हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। करेक्ट। और ये जो है पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये कहता हूं, ये कहते हैं तो अपनी पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। इन दुष्टों की, भूषण जी, इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनके लिए लड़ूंगा। इतने दुष्ट लोग हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? 100%। तो अब आप ये बताओ, तो हम क्या कह रहे हैं कि चूंकि इसमें जो हम उनको दिखा रहे हैं कि 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, अभी हम आपको समझाएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा कि भारत में ऐसा भी संभव है क्या? यस, भारत में हर व्यक्ति जो है ना, वो उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको जो है उसके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी। तो पोटेंशियल को सबसे पहले पोटेंशियल को पहचाना जाएगा, उसका पाथवे बनाया जाएगा, पाथवे को छोटा छोटा माइलस्टोन में बांटा जाएगा, और हर माइलस्टोन। सॉरी फॉर स्मॉल इंटरप्शन। आपने भारत रक्षा मंच का नाम सुना हुआ है? नहीं सुना है। अच्छा, ये एक हमारा, मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और ये 2015 से है, 2010 से है ये। और ये इसका एक हमारा वीपी हाउस में जो है, विठल भाई पटेल हाउस जो है आरबीआई के पास दिल्ली में, वहाँ पे ऑफिस है, एमपी है ना जो। और एक हमारा E7 अरेरा कॉलोनी में भोपाल में ऑफिस है। तो भोपाल का ऑफिस कौन देख रहा है? तो कोई ऐसे किसी को बना देते हैं। सूर्यकांत केलकर हमारे, जिम्मेवारी आप मुझे क्यों नहीं दे देते हैं? देते आपको, आप भोपाल की जिम्मेवारी मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं आपको टच कराऊंगा। ये आपने कितने इलेक्शन लड़वाए हैं? नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ एक चुनाव खुद लड़ा हूँ, और वो भी एज ए इंडिपेंडेंट। तब तक हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। भोपाल से एमपी का चुनाव 2024 में मैंने लड़ा था, और जानता था कि बुरी तरह से हारना है। वो तो कितने वोट? लेकिन वो उसके पीछे मकसद था कि हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में जो है ना परिवर्तन लाया है, जिसको आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, आप इतने दुष्ट हो कि उस व्यक्ति को भी नहीं बता सकते। नहीं, वैसे वोट कितने मिले बाय द वे? मैं आपको पॉलिटिकल का, मेरा भी ऐसा पार्टी का है, बता रहा हूँ। आपको वोट कितने मिले थे? 448।
हाँ, मैं यही कहने वाला था, 400-500 मिले होंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपके प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, और वो उन्होंने हम एसबीपी, वो भी एसबीपी है, सर्वोदय भारत पार्टी, लखनऊ के हैं वो। तो वो हमने 19 में इलेक्शन में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया हुआ है, पार्टी डिफंक्ट है, मतलब डिफंक्ट ही समझी जाए। तो वो क्या है कि उसमें पार्टी में वो हमने खजुराहो में एक है अश्विनी दुबे, उनको हमने खड़ा करवाया था, क्योंकि मैं जानता था काफी एमपी में लोगों को। तो उनको 11,000 वोट मिले थे खजुराहो से, खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी से। खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, आपको पता होगा, वो कटनी तक आती है टीकमगढ़ के साथ। नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव आदमी नहीं चाहिए ना इनको, तो जो है ना, जो हुआ बन गया जो है ना, मोदी है तो मुमकिन है टाइप का जो स्लोगन से जो है ना, दे आर बीइंग एश्योर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। तो दे डोंट वांट। नहीं तो हमें छोटा सा सवाल ये था, आपने खर्चा कितना किया था अपनी इलेक्शन के लिए? अराउंड 4 लाख रुपीज। अच्छा, ठीक है, पर वही तो चक्कर है ना, मनी पावर के बगैर। नहीं 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 नहीं, आप तो कह रहे हो मनी पावर, हम उसी पे आ रहे थे कि हमारी 2 स्ट्रेटेजी हैं इसमें। एक स्ट्रेटेजी है कि ये गरीबों के वोट खरीदते हैं, इस बार हम राजनेताओं को लूटेंगे। तो हमसे जुड़े जो गरीब लोग होंगे, जिनके पास ये नेता वोट खरीदने जाते हैं, उनको मैथिली किरण गुप्त, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन का निर्देश होगा कि ये आए तो इन्हें भर भर के लूटो। जब इनको लूट लो, इसके बाद जो है फिर हम आपको आपके चंद्रगुप्तों की सूची देंगे, उसको हाथ में लेके निकलना है, कैसे हम विजय बनाएंगे। तो मिस्टर भूषण हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पर जो है ना नंबर है, चुनाव चिन्ह ये है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। ये जो है निर्देश जारी होगा या इसकी पट्टियां जारी होंगी। और क्योंकि उन्हें वो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आपको पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है कि उनको 5 मौलिक अधिकार, जिसमें पोटेंशियल का रोजगार भारत का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार उनका अधिकार होगा। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शिक्षा के लिए नहीं होगा, आपकी जो पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था होगी, और वो भी एक साथ नहीं दी जाएगी। आपके पूरे जो पोटेंशियल को रियलाइज करने का रोड मैप बनाकर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाएगा, जिसे हम माइलस्टोन कह रहे हैं। और उस माइलस्टोन में हम 4 चीजें दे रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद संस्कार, क्योंकि हमने तो ये संस्कार विहीन युवाओं की एक फौज खड़ी कर दी है, क्योंकि उन्हें ना तो उनके माँ बाप ने संस्कार दिया, ना समाज ने दिया, ना देश ने दिया, ना शिक्षा व्यवस्था ने दिया। तो हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो गए हैं कि जो संस्कृति और संस्कार जिसकी धरोहर हुआ करता था, वह भारत जो है संस्कार विहीन युवाओं का जो है ना आज वो बना हुआ है, पुंज बन गया है, जिसमें ये स्थिति बनी हुई है। तो आप मुझे डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हैं आप भेजिए, तो मैं आई विल गो थ्रू इट, देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू।